पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और चौथा वचन को हम देखेंगे। 14 अध्याय चौथा वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब। देखिएगा, वहां पर लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है गया है कि he edifies himself edify, edification, उन्नति। तो मेरे प्यारों, यहां पर लिखा गया है, पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। आप अपनी बढ़ोतरी करोगे, आप उन्नति करते हैं, अपना आत्मिक उन्नति। तो यहां पर जो एडिफिकेशन का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उन्नति, यह उन्नति को अगर ग्रीक में मैं पढ़ता हूं, ग्रीक लेक्सिकॉन में, ग्रीक में इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से है। वहां पर लिखा गया है ओइकोडोमियो, OIKODOMEO, ओइकोडोमियो कहते हैं एडिफिकेशन को, उन्नति। जो उन्नति शब्द हम हिंदी में देख रहे हैं उसे ग्रीक भाषा में कहते हैं वहां पर ओइकोडोमियो। अब ओइकोडोमियो का क्या मतलब है? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है, आत्मिक उन्नति। तो यहां पर लोगों को क्या लगता है कि उनकी आत्मा की उन्नति हो रही है। लेकिन आज हम इसको समझने के प्रयास करेंगे, क्या सिर्फ आत्मा की उन्नति हो रही है? हालेलुया। तो देखिएगा, यहां पर ओइकोडोमियो लिखा गया है। ओइकोडोमियो का क्या मतलब होता है? ओइकोडोमियो का मतलब है टू बिल्ड अ हाउस। आप लिख लीजिएगा, टू बिल्ड अ हाउस, यानी एक घर की निर्माण करना, एक घर की रचना करना, एक घर को बनाना। हालेलुया। तो जो ओइकोडोमियो शब्द है उसका अर्थ है टू बिल्ड अ हाउस, और साथ ही साथ एक घर को बनाना, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। इरेक्ट लिखिएगा, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। इरेक्ट मतलब खड़ा करना, एक बिल्डिंग को खड़ा करना, एक मंजिल को खड़ा करना। हालेलुया। तो ओइकोडोमियो का मतलब होता है टू बिल्ड अ हाउस और टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। साथ ही साथ जब उस घर को हम बनाते हैं या बिल्डिंग को बनाते हैं तो वहां पर एक और शब्द हमें मिलता है कि बिल्डिंग में जब खराबी होती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। तो उसी के अंदर टू इरेक्ट अ बिल्डिंग के अंदर आप 3 शब्द लिखिएगा, उसी इरेक्ट अ बिल्डिंग के अंदर लिखिएगा, 3 शब्द लिखिएगा, टू रिपेयर। टू रिपेयर, रिपेयर का मतलब है मरम्मत करना। दूसरा है टू रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब है पुनः निर्माण करना, पुनः वापस लौटाना, क्षमा चाहता हूं, वापस लौटाना। रीस्टोर का मतलब है वापस लौटाना। रीबिल्ड, टू रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब है पुनः निर्माण करना। तो ओइकोडोमियो का शब्द होता है टू बिल्ड अ हाउस, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, यानी एक घर को बनाना, एक बिल्डिंग को बनाना और उस घर की मरम्मत करना, रिपेयर करना, उस घर को पुनः निर्माण करना, यानी घर के तोड़कर वापस से उसको निर्माण करना, फिर से बनाना। घर में खराबी आ गई, पूरी टूट फूट हो गई है, तो उसी घर को तोड़कर हमने उसी घर को क्या करना है? पुनर्निर्माण करना, टू रीबिल्ड। रीस्टोर यानी कुछ घर के अंदर से कुछ पुर्जा निकल गया है तो उसको वापस लौटाना, रीस्टोर करना। कुछ चीज गायब हो चुकी है, खराब हो चुकी है, नुकसान हो चुकी है,
तो उसका हम मरम्मत करते हैं। एक घर को बनाते हैं, घर की मरम्मत करते हैं, पुनः उसको वापस से डेवलप करते हैं और रिस्टोर करते हैं, वापस लौटाते हैं जो चीज वहां पर निकल गई ही है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ओइकोडोमियो कोई और शब्द नहीं है, एक घर को बनाना, उसकी मरम्मत करना, इसको कहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर बाइबल कहता है जो अन्य भाषा बोलता है वह अपनी उन्नति करता है। उन्नति का मतलब है जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने घर को खड़ा करता है। हालेलुया। उन्नति का मतलब हमने सीखा कि घर बनाना, रिपेयर करना, मरम्मत करना या वापस लौटाना। तो जो अन्य भाषा बोलता है वो उन्नति करता है। उन्नति का मतलब है घर को खड़ा करना, बनाना। तो जब भी आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आप अपने घर को खड़ा कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो आप अपने घर की रिपेयर कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो आप जो चीज खो चुका है उसको वापस रिस्टोर कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। आप जब अन्य भाषा में बात करते हैं तब आप रीबिल्ड करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं घर को। कितना मजे की बात है। इट इज सो इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग बात है कि अन्य भाषा बात करने से हमारे घर की मरम्मत होती है, रिपेयर होता है। हालेलुया। कौन से घर की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यार? कौन सा वो घर? क्या शारीरिक घर? सुनिएगा, आप जानते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब, मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय और 19वां वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब। अब वो घर का क्या मतलब है? घर को बनाना, घर को खड़ा करना, घर की रिपेयर करना। तो 6वां अध्याय 19वां वचन पहला कुरिन्थियों का क्या कहता है? हालेलुया। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? योर बॉडी, तुम्हारी देह, हमारी फिजिकल बॉडी वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी पवित्र आत्मा का रहने का स्थान हमारा बॉडी है। यानी घर क्या है? यहाँ पर बॉडी को घर बताया जा रहा है। हमारी शरीर, हमारी बॉडी वह परमेश्वर का रहने का क्या है? घर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? पवित्र आत्मा इस घर में बसा हुआ है। तो जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने बॉडी को क्या करता है? मरम्मत करता है। यानी आपकी फिजिकल बॉडी वहां पर क्या हो रही है? जो आप लिखा गया है कि वो अपनी उन्नति करता है। अपनी मतलब हिमसेल्फ। हिमसेल्फ के अंदर सिर्फ आत्मा की उन्नति नहीं होता है। हिमसेल्फ के अंदर आपके शारीरिक बॉडी, आपकी शारीरिक भी उन्नति होती है, प्राण की भी उन्नति होती है, साथ ही साथ आत्मा की भी उन्नति होती है। तो तीनों क्षेत्र में आपकी उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। बॉडी, सोल्स एंड स्पिरिट। सिर्फ आत्मा की उन्नति नहीं, आपके सोल, प्राण की भी उन्नति हो रही है, साथ ही साथ आपकी बॉडी, आपके देह की भी उन्नति हो रही है। इस देह की रिपेयर होता है। जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं तो हम हमारे देह को बनाते हैं, शरीर को खड़ा करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं। जो चीज हमारी देह में से निकल गई है उसको रिस्टोर करते हैं, मरम्मत करते हैं। हालेलुया। आपके देह में जो चीज खराब हो चुका है, आंख खराब हो चुकी है, कान खराब हो चुका है, नाक की खराब हो चुकी है, हाथ पैर के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, उस सारे चीज की मरम्मत करता है। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपने शारीरिक बॉडी की रिपेयर करता है। जो चीज आपके शरीर में से निकल गया है, हालेलुया, निकल गई है, किडनी निकल गई है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करता है। हालेलुया। तो इस देह की वो हिमसेल्फ अपने आप की उन्नति करता है तीनों क्षेत्र में, शारीरिक में भी, प्राण में भी, आत्मा में भी। हालेलुया। वाओ, क्या मजेदार की बात है कि हम अन्य भाषा बोलने से हमें हीलिंग मिलता है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे प्राण में भी उन्नति होती है कि हमारा प्राण के अंदर क्या आता है? प्राण के अंदर मन है, भावनाएं है,
और इच्छाएं है। प्राण के अंदर मन है, माइंड, विल, इच्छा, इमोशन, भावना। तो आपके मन में क्या होगा? रिपेयर होगा, यानी मन में परिवर्तन आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे। हालेलुया। इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा करने लगेंगे। तो आपके तीनों क्षेत्र में क्या हो रही? उन्नति हो रही है। आत्मा की तो उन्नति होगी, साथ ही साथ प्राण की भी, और साथ ही साथ शारीरिक भी उन्नति होगी आपकी। ये तीनों क्षेत्र प्रभु आपको उन्नति दिलाएगा, एडिफिकेशन करेगा, मजबूती दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो तीनों क्षेत्र में अपनी उन्नति करता है। तो क्यों हम अन्य भाषा ना बात करें? हमने अन्य भाषा जितना हो सके उतनी बात करें। हालेलुया। इसमें हमारे लिए ही फायदा है, हमारी उन्नति है। हम सब जगह उन्नति पाएंगे। हमारे बिजनेस में हमारी उन्नति होगी, नौकरी में हमारी उन्नति होगी। हालेलुया। पढ़ाई लिखाई में उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन में उन्नति होगी, पारिवारिक जीवन में उन्नति होगी, कलीसिया में हमारी उन्नति होगी, सेवकाई में उन्नति होगी। हर क्षेत्र के अंदर आप जो भी ले सकते हैं, हर क्षेत्र के अंदर परमेश्वर आपको उन्नति दिलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको तीनों क्षेत्र में उन्नति देता है। वाह, हालेलुया। और आप देखते हैं जितना ज्यादा आप अन्य भाषा बोलोगे उतनी ही आपकी ही उन्नति होगी। क्यों आज एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं? क्यों आज एक ही चर्च को लेकर स्थगित हो गए हैं? क्यों आज एक ही घर की कलीसिया को लेकर स्थगित हो गए? क्यों आज ही एक ही बिजनेस को लेकर स्थगित हो गए हैं? क्यों आज एक ही शब्द, अन्य भाषा के एक शब्द को लेकर स्थगित हो गए? क्यों आज अन्य भाषा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? हालेलुया। आपको होना है क्योंकि आपको अन्य भाषा बात करना है। हालेलुया। और देखिएगा मेरे प्यारो, इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है, पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय के 18 वचन में पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 18वां वचन में क्या कहता है? पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आई थैंक्स टू लॉर्ड। मैं थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में, तुम सबसे अधिक बोलता हूं मैं। हालेलुया। बोलता हूं मैं, तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में। और इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा वो अधिक भाषा में बोला है, उसके ही जीवन में उतनी ही उन्नति आई है, उतनी ही प्रकाशन मिला है, उतने ही दार्शनिक शब्द मिले हैं, उतने ही भेद की बातें उसको खोला गया है, उतने ही रहस्यमय बातें उसको खोला गया है। हालेलुया। बाइबल के अधिक पन्नों को लिखने वाला पौलुस है। हालेलुया। जितना वो कहता है कि मैं अधिक बोलता हूं अन्य भाषा, तो आप जितना अधिक बोलोगे उतने ही आपकी आत्मिक उन्नति होगी, तीनों क्षेत्र के अंदर उन्नति होगा। पौलुस से सीखिएगा। और पौलुस कहता भी है कि मैं बोलता हूं। हालेलुया। बोलता हूं मैं। तो हम आज एक पॉइंट सीख रहे हैं, एडिफिकेशन के ऊपर सीख रहे हैं। एडिफिकेशन, उन्नति के विषय में एक पॉइंट है, लिख लीजिएगा। वही हम उसके, वो पॉइंट्स का नाम है एडिफिकेशन। अन्य भाषा में आपकी उन्नति है। हालेलुया। अब एक और पॉइंट्स लिखते हैं हम, एक और पॉइंट्स, एक दूसरा विषय है। पौलुस कहता है, सुनिएगा। पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे अधिक बोलता हूं। इंग्लिश में लिखा गया है, आई स्पीक इन टंग्स मोर देन यू ऑल। आई स्पीक इन टंग्स मोर देन यू ऑल। वो कहता है कि मैं बोलता हूं। आई स्पीक विथ टंग्स, कहता है आई स्पीक विथ टंग्स। किंग जेम्स वर्जन में कहता है आई स्पीक विथ टंग्स। हालेलुया। ज्यादा बोलता हूं मैं। इसका मतलब है कि पूरे 24 घंटे में ज्यादा वो अन्य भाषा में ही बात करता।
अन्य भाषा में लगा पड़ा रहता। हालेलुया। इतना पैशन, इतना लगाव, इतना जोश था उसके पास में, प्यासा था वो अन्य भाषा के लिए पौलुस। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो लगाव और प्यास है अन्य भाषा के लिए? पौलुस कहता है कि मैं बोलता हूं। मैं एक व्यक्ति इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लव है, उस प्यार है उसको अन्य भाषा से। क्या आज की शाम आपको अन्य भाषा से प्यार है? क्या आपको उसमें आनंद मिलता है? जो व्यक्ति अन्य भाषा से प्रेम करता है वो अन्य भाषा को बोलता ही रहेगा। हालेलुया। जिसको लगाव है, जिसको प्यार है, पैशन है, वह उसके ऊपर बोलता ही रहेगा। जिसको आनंद मिलता है, और पौलुस को आनंद मिलता था मेरे प्यारों अन्य भाषा बोलने से, क्योंकि यशायाह 28 अध्याय भी कहता है कि जो मैं इसी से क्या मिलेगी? विश्राम मिलेगा। इसी से थके हुए लोगों को क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। तो पौलुस जितना अधिक अन्य भाषा बोलता, उतना ही वो जॉय महसूस करता, आनंद महसूस करता, विश्राम महसूस करता। थकावट भी आए तो थकावट उसकी दूर हो जाती है अन्य भाषा बोलते ही। डू यू हैव दैट पैशन? यह बताता है कि उसको टंग्स बोलने में बहुत इंटरेस्टेड था, अन्य भाषा बोलने में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सी भाषा बोलने में इंटरेस्ट आता है? आज इस पृथ्वी के लोगों को ज्यादातर इंग्लिश भाषा बोलने की एक इंटरेस्ट आता है। उन्हें लगता है कि मैं इंग्लिश भाषा ज्यादा बोलूं। मैं अन्य भाषा से ज्यादा आप कौन सी भाषा बोलना ज्यादा पसंद करते हैं? क्या आपको इंग्लिश भाषा से प्यार है? मैं कोई भाषा के विरोध नहीं हूं, लेकिन जो परिस्थिति चल रही है, आज लोग हिंदी आए या ना आए, मातृभाषा आए या ना आए, लेकिन मेरा बच्चा ने इंग्लिश बोलना ही चाहिए। इंग्लिश की डिमांड है। हालेलुया। इंग्लिश से लगाव है, इंग्लिश से प्यार है। अन्य भाषा कहां है? क्या आपने कभी यह सोचा कि मेरा बच्चा अन्य भाषा बोले ज्यादा? मेरा बच्चा इंग्लिश से ज्यादा अन्य भाषा में बोले? हालेलुया। क्या आपको मजा आ रहा है? किसमें मजा आ रहा है, अन्य भाषा या इंग्लिश बोलने में? हालेलुया। क्यों आपको इंग्लिश भाषा? मैं उसके विरोध में नहीं हूं मेरे प्यारों। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसका डिमांड है। हालेलुया। लोगों को प्राउड फील होता है, घमंड आता है कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। माता पिता को घमंड आता है मेरे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है उसको एक घमंड है कि मैं इंग्लिश में बात करता हूं। लेकिन ये सारे चीज कुछ काम के नहीं उस अन्य भाषा के सामने मेरे प्यारों। अन्य भाषा से आपकी पूरी उन्नति होगी तीनों क्षेत्र में। हालेलुया। लगाव रखे कि मैं परमेश्वर, एक बार इंग्लिश बोलूं नहीं बोलूं चलेगा, लेकिन प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलना है प्रभु। हालेलुया। मैं अन्य भाषा बोलने से इंटरेस्ट रखूंगा प्रभु। पैशन को क्रिएट करे, लगाव को क्रिएट करे अन्य भाषा बोलने के लिए। हालेलुया। एक पैदा करे, प्रोड्यूस करे आपके अंदर वो पैशन को, वो जोश को, वो लालसाई को, वो प्यास को पैदा करे अन्य भाषा के लिए। पॉल वॉज इन लव विथ टंग। पॉल स्पीकिंग इन टंग से लव करता था। पॉल फील जॉय इन स्पीकिंग इन टंग। पॉल को आनंद महसूस करता। पॉल गेट रेस्ट इन स्पीकिंग इन टंग्स। पॉल को आश्राम मिलता। पॉल गेट रिलीफ। हालेलुया। मानो कि उसके पेन, दर्द ठीक हो गए, रिलीफ मिलता उसको। पॉल गेट रिफ्रेश होता, ताजगी महसूस करता। हालेलुया। इंग्लिश बोलने से क्या ताजगी मिलेगी? हालेलुया। इंग्लिश बोलने से क्या आपको विश्राम मिलेगा? इंग्लिश बोलने से आपको कौन सी तीनों क्षेत्र में उन्नति होगा? हालेलुया।
विच लैंग्वेज यू वॉन्ट टू स्पीक, कौन से टंग्स आप बात करना चाहते हैं, अन्य भाषा या इस पृथ्वी की भाषा। हालेलुया, हालेलुया। पॉल कहता है कि मैं मेरे उस भाषा, मेरे नेटिव लैंग्वेज से ज्यादा, मैं जिस जन्मभूमि में जहां जन्म लिया हूं उससे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूं मैं। हालेलुया। आपकी मातृभाषा से, वो कहता है मेरी मातृभाषा से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। हालेलुया। मोर मोर, हालेलुया। यह हमारे लिए वो हमें एक बता रहा है कि मैं तुम सबसे ज्यादा, यानी वो हमें बता रहा है यदि मैं कर रहा हूं तो तुम भी करें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने पॉल के समान बनना है। इफ पॉल कैन स्पीक मोर इन टंग्स, व्हाई कांट वी? हमने भी उतना ही ज्यादा अन्य भाषा में बातें करना है। हालेलुया। आइएगा एक और हम अलग एक विषय में जाते हैं। चलिएगा, कुछ 2-3 ऐसे छोटे छोटे विषय हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आइएगा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, क्षमा चाहता हूं, 1 अध्याय में जाते हैं। 1 अध्याय और 4 वचन को हम देखते हैं। 4 वचन, यीशु ने उनसे कहा, देखिएगा क्या कहते हैं। 4 वचन 1 अध्याय के, यीशु उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोहते रहो। क्या कहते हैं? यरूशलेम को ना छोड़ो, पिता की प्रतिज्ञा जो प्रॉमिस है उसकी बाट जोहते रहो। मेरे प्यारो, कल मैंने आप लोगों को एक विषय पर बात किया था कि किस तरीके से हम अन्य भाषा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे प्यास होना चाहिए, ज़ील होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उसी तरह हमने वेटिंग भी होना चाहिए। वेट ऑन द लॉर्ड, एक बाट जो होना है। लिखा है, प्रभु ने कहा प्रतिज्ञा की पूरी होने तक की बाट जो होना, अन्य भाषा के लिए बाट जो होना। हालेलुया। तो वहां पर एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा कि हमने बाट भी जो होना है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मारना है। अन्य भाषा की यदि 2 या 3 शब्द भी बोल रहे हैं तो आप हार मत मानिएगा, निराश मत होइए, वेट करें, निरंतर मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे, वेट करते रहे, उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोहते रहे। हालेलुया। तो आप जो मैं विषय पर बात कर रहा हूं वो है प्रॉमिस इन स्पीकिंग इन टंग्स। प्रतिज्ञा छुपी हुई है अन्य भाषा के अंदर। हालेलुया। प्रतिज्ञा छिपी हुई है अन्य भाषा के अंदर। तो जो व्यक्ति अन्य भाषा, प्रभु ने यहां पर कहा कि प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोहते रहना, प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है तो प्रॉमिस होने वाली है। तो जब अन्य भाषा आता है, जब अन्य भाषा, तो वह अपने साथ में प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट को लेकर आता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर आता है। तो अन्य भाषा के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा छुपी हुई है। तो जितना आप अधिक अन्य भाषा में बात करोगे, द प्रॉमिस ऑफ द गॉड इज गोइंग टू फुलफिल। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी वहां पर। जितना आप ज्यादा अन्य भाषा बात करोगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा वहां पर पूर्ण होती रहेगी। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरे होते हुए देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषों से भरेगा। तो देख रहे हो, अन्य भाषा के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा छुपी हुई है। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोले। इन सारे अन्य भाषा के अंदर परमेश्वर की भेद छुपी हुई है। इस अन्य भाषा के अंदर रहस्यमय बातें छुपी हुई है।
इसी के अंदर गुप्तमय बातें छिपी हुई हैं, इसी के अंदर भेद की बातें छिपी हुई है, इसी के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा छिपी हुई है, इसी के अंदर हमारी उन्नति छिपी हुई है, इसी के अंदर हीलिंग्स है, वंडर्स है, मिराकल है, चिन्ह है, चमत्कार है, प्रकाशन है, दर्शन है, स्वप्न है। हालेलुया, सब कुछ इसी के अंदर है। क्यों अन्य भाषा को रोक रहे हैं? हालेलुया मेरे प्यारो, अन्य भाषा अधिक से अधिक बोलिए। पौलुस हमें वहां पर आग्रह कर रहा है, इसीलिए वो एक शब्द को लिख रहा है कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं। More than I speak my native language, more than I speak my mother tongues, I speak more and more in tongues. हालेलुया। इसके बजाय मैं अपने मातृभाषा को ज्यादा बात करने से मैं पिता की भाषा को बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। हालेलुया, 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 आमीन। तो आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा पे बात करेंगे। आइएगा हम प्रेरितों की किताब उसी दूसरे अध्याय में जाते हैं। दूसरे अध्याय में देखिएगा तीसरा वचन क्या कहता है। दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में एक अलग विषय है, अलग विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले मैंने एडिफिकेशन के ऊपर बात की है, उन्नति के ऊपर। पॉल स्पीक्स मोर इन टंग्स, उसके विषय पर मैंने बात किया। प्रॉमिस इन स्पीकिंग इन टंग्स के विषय पर मैंने बात किया। अब एक अलग विषय है, इस पर हम बात करेंगे। यहां पर लिखा गया है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग की सी जीभें, पेंतीकोस के दिन में, पेंतीकोस के दिन में 50वें दिन में उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और वह आग की जीभ उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह आग की जीभ इन पर आकर ठहरी, और लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आग की जीभ उनके ऊपर उतरी, वे भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, जब जीभ उतरी आग की जीभ, वे पवित्र आत्मा से भर गए। और लिखा है, और उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। उन्हें क्या दी? सामर्थ्य। जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। लेकिन यही चीज अगर मैं पुराने करार में देखता हूं, पुराने करार में मेरे प्यारों, तो पुराने करार में हम जानते हैं कि जब कभी भी पवित्र आत्मा उतरता, पुराने करार में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर लोगों ने बड़े बड़े काम किए। वहां पर महान, अद्भुत, सामर्थशाली और आश्चर्यजनक कार्य हुए। वहां पर जब पवित्र आत्मा उतरता, पुराने करार में पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाते थे, पवित्र आत्मा ऊपर आकर उतरता। तो जैसे वे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता तो वे महान और आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। हालेलुया। उसमें से एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगा, जैसे शिमशोन। न्याय की पुस्तक 14 अध्याय 6वां वचन को हम देखेंगे। न्याय की किताब 14 अध्याय और 6वां वचन को हम देखेंगे। न्याय की किताब 14 अध्याय 6वां वचन देखिएगा क्या लिखा गया है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। शिमशोन के विषय में चलेगा, मैं 5वें वचन से पढ़ता हूं आपके लिए। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। जब शिमशोन अपनी माता पिता को लेकर तिम्ना में पहुंचा तो उस तिम्ना के दाग के बारी में उसने एक जवान सिंह को उसके सामने खड़ा देखा। जवान सिंह गरजने लगा। तब क्या हुआ देखिएगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। शिमशोन के ऊपर यहोवा का, परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, कुछ भी उसके हाथ में ना था,
तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा को फाड़े। हालेलुया। शिमशोन के हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी मानो कि उसने उस जवान से को ऐसे फाड़ डाला, बिना हाथ में कोई औजार हुए। कोई औजार नहीं है, सिर्फ इसी हाथों के बल पर उसने उस गरजने वाले सिंह को फाड़ डाला। हालेलुया। इतना परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरी थी। जब पवित्र आत्मा उतरता तो वह महान, एक बड़ी आश्चर्यजनक कार्य था, एक महान अद्भुत काम था मेरे प्यारों, एक सामर्थशाली काम था। हालेलुया। तो शिमशोन ने एक महान, एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक काम किए जो शायद असंभव है एक व्यक्ति को। हालेलुया। लेकिन यही जब हम नया करार में आते हैं तो कुछ अलग हुआ। पुराने करार में पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर बड़े बड़े काम किए, लेकिन जब नया करार में आते हैं पेंतीकोस के दिन में, दूसरे अध्याय में, प्रेरितों में, जब आग की जीभ उतरी, वे पवित्र आत्मा से भर गए। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तब इन्होंने कैसा काम किया? इन्होंने सिर्फ बोलने की काम की। क्या किया? बोलने का। वहां पर क्या हुआ? महान और अद्भुत काम हुआ, और यहां पर क्या हो रहा है? बोलने का काम हुआ। हालेलुया। दोनों में फर्क है। पुराने करार में अद्भुत काम हो रहे हैं और यहां पर बोलने की काम हो रही है। हालेलुया। इसका मतलब है कि नए करार में जब पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी जुबान को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण में ले लिया, जीभ को नियंत्रण में ले लिया, जीभ को कंट्रोल में लेकर आया। हालेलुया। उसने जीभों पर ही नियंत्रण किया। जब पवित्र आत्मा यहां पर उतरा नया करार में, तो सबसे पहले उसने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, उनकी जुबान को क्या किया? कंट्रोल में ले लिया, नियंत्रण में ले लिया। जबकि पुराने करार में सामर्थ, अद्भुत काम हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं, यहां पर सिर्फ बोलने के काम हो रहे हैं। क्यों? क्या कारण है कि जब पवित्र आत्मा यहां पर उतरा, आग की जीभ उतरी, तो सबसे प्रथम उनके जीभों को कंट्रोल कर लिया। हालेलुया। आएगा मेरे साथ में वही प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में हम जाते हैं। 10वां अध्याय, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 44 वचन से लेके 47 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। 44 अध्याय से लेके 47 वचन तक हम पढ़ेंगे। अभी प्रेरितों 10वें अध्याय में लिखा है, पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस गया तो कुरनेलियुस और उसके परिवार के लोग और भी कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे, और जैसे पतरस उन्हें वचन सुना रहा था तो लिखा है कि वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा क्या हुआ? उतर आया। देखिएगा, पुराने करार में भी उतरता, लेकिन ऊपर उतरता और महान काम होते, लेकिन नया करार में जब उतरा तो यहाँ पर क्या काम हुए? जब यहाँ पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान, देखिए वरदान, दान, अन्य भाषा एक दान है। तो इन्होंने देखा कि इन अन्य जाति लोगों को भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। दान, कौन सा दान? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते। जब पवित्र आत्मा इस कुरनेलियुस के घर पर उतरा, उन लोगों के ऊपर उतरा, तो वे सब भी भांति भांति की भाषा बोलने लगे। हालेलुया। नए करार में जब पवित्र आत्मा होता तो सबसे पहले वो जुबान को कंट्रोल में ले लेता, जुबान को नियंत्रण में ले लेता, जीभों को नियंत्रण में ले लेता। और यही कुरनेलियुस के टाइम में भी हुआ। जैसे प्रेरितों की कार्य दूसरे अध्याय में हुआ, यही प्रेरितों के 10वें अध्याय में भी हुआ कि यहाँ पर सबसे प्रथम उनके जीभे को कंट्रोल में कर लिया और वे भांति भांति की भाषा बोलने लगे। हालेलुया। क्यों? नया करार में सबसे पहला परमेश्वर की आत्मा उस जीभ को कंट्रोल में कर लेती है। और आइएगा मेरे साथ में वही प्रेरितों की किताब 19 अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय
1 वचन से लेके आप 7 वचन तक पढ़ सकते हैं। 1 वचन से लेके 7 वचन लिखा है यहां पर। चलिएगा मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। अब पौलुस इफिसुस में आया, वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस उन लोगों से पूछ रहा है, इफिसुस के लोगों को, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। पौलुस ने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का, अर्थात जल का ही बपतिस्मा इन्हें मिला है। अभी तक इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है। तो ये कहते हैं, हमने सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा, जो जल का बपतिस्मा, वही लिया है। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। देखिएगा, अब यहां पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। वे भिन्न भिन्न भाषा और भविष्यवाणी करने लगे। तो जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। देख रहे हो, नया करार में जब पवित्र आत्मा उतरता तो सबसे पहले उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। क्यों? परमेश्वर वो ज़बान को कंट्रोल कर रहा है। क्या कारण है कि परमेश्वर की आग की जीभ सबसे प्रथम उस जीभ को कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कारण है? हालेलुया। आपके संपूर्ण शरीर को वश में करने से पहले पवित्र आत्मा आपके जीभ को क्यों कंट्रोल कर रही है, क्यों नियंत्रण ले रही है? आपके संपूर्ण शरीर को अपने वश में करने से पहले आपके जीभ को नियंत्रण में क्यों पहले करता है? क्या कारण है जीभ का लेना देना? हालेलुया। नए करार में जीभ के ऊपर क्यों इतना नियंत्रण में लिया गया है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको पता होगा ये जीभ जो है, बाइबल कहता है कि यह जीभ, इसी के अंदर हमारी क्या छुपी हुई है? जीवन है और मृत्यु है। इस जीभ के द्वारा हम हमारे जीवन का क्या करते हैं? फैसला करते हैं। हालेलुया। इसी जुबान के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे जीवन का हम फैसला करते हैं, जीवन का। यह जीभ, आप जब बात करते हैं, यह जीभ आपके चारित्र को प्रकट करता है, चारित्र, कैरेक्टर को। उदाहरण के तौर पर, आप कितने ही अच्छा कपड़ा पहन लिए हैं, हालेलुया, और BMW कार में, जो भी है, बड़े कार में आप आ रहे हैं और आप होटल में गए और आपको लोगों ने देखा कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन जब आप जाकर वहां पर जाते हैं तो आप जैसे बात करते हैं तो आपकी बात को सुनकर ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति तो दिखने में क्या है, बाहर से दिख रहा कुछ है लेकिन अंदर से तो ये खाली है। खाली का मतलब है अनपढ़ है। ये दिखने में ऐसा लगा बहुत पढ़ा लिखा होगा, हालेलुया, बहुत पढ़ा लिखा होगा, वेल एजुकेटेड होगा, BMW कार में आ रहा है, वहां पर वेटर उसको पूछ रहा है, हालेलुया, इंग्लिश में पूछ रहा है, हालेलुया, और ये उसको जबान में बोलता है, ये उसे हिंदी में उत्तर देता है, और इस जब बात करता है तो उसकी बोली से ही समझ आता है कि भैया ये कोई कहां का रहीवासी है ये, हालेलुया। तो आपकी जीभ आपके कैरेक्टर को प्रकट करता, आपकी आइडेंटिफिकेशन दे देता है। मैं ऐसे व्यक्ति को एक जानता हूं, मैं उसी का उदाहरण लिया हूं, हालेलुया, जो काफी पॉश है, बहुत पैसा वाला है, लेकिन
अंदर से पूरा खोखला है। जब बात करता है तो मानो कि वो आग उगल रहा है। जब वो बात करता है तो कोई मिठास नहीं है, मानो कि कड़वी ही बात कर रहा है। BMW कार वाकई उसके पास में है, हालेलुया। सूट बूट हार्ट बीट में रहता है, हालेलुया। जब जाता है बात करता है गाली गलौज से, उसी जबान से गाली गलौज से, और वही श्राप देता है, तो समझ जाता है कि यह व्यक्ति किस हद तक है। तो जबान जो है यह आपके कैरेक्टर, आपके चारित्र को निर्धारित करती है, प्रकट करती है। समझ रहे हो? इसी जीभ के अंदर आपके जीवन की फैसला होती है। इसलिए मेरे साथ में आप बाइबल मत्ती की किताब 12 अध्याय और 36 वचन को देखेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय और 36 वचन, 36 वचन, चलिएगा 12 अध्याय 36 वचन को देखते हैं। हालेलुया। देखिएगा, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन, जजमेंट के दिन में वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो जो निकम्मी बातें आप बोलोगे, न्याय के दिन उन सारी बातों का लेखा हमें देना पड़ेगा। जजमेंट, वह आपका जीवन का फैसला करेगा कि आपको स्वर्ग में रखना है या नरक में डालना है। हालेलुया। आपके जीवन की फैसला इसी के अंदर है मेरे प्यारों। यह जीवन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा अनंत काल, या अनंत काल की मृत्यु में लेकर जाएगा। समझ रहे हो? जो निकम्मी बातें बोलेगा उसके लेखा जोखा, चाहे वो अच्छी बात, सबका लेखा जोखा होगा। तो ये आपके जीवन की फैसला करता है, आपके कैरेक्टर को प्रकट करता है। यही जुबान है जो आपको जय में लेकर जाएगा, आपको विजय में लेकर जाएगा और आपको पराजय में लेकर जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप ऐसे शब्द बोले, हालेलुया, ज्ञान के शब्द बोले, बुद्धि के शब्द बोले, जो आपको जय में लेकर चले जाएगा। यही है जो जुबान ही आपको पराजय में लेकर चले जाएगा, हार भी दिला देगा। हालेलुया। यही एक जुबान है जो आपको उन्नति में लेकर जाएगा और आपको नीचे भी गिरा देगा। हालेलुया। यह एक जुबान है जो आपको कमजोर भी बना देगा और बलवान भी बना देगा। सब कुछ इस जबान के अंदर है। उदाहरण के तौर पर यह किसी का घर भी बनाएगा और किसी के घर को भी तोड़ देगा। यह किसी को आशीष भी देगा और यही जुबान किसी को श्राप भी देगा। यही जुबान किसी को मृत्यु भी दे सकता है और किसी को जीवन भी दे सकता है। उदाहरण के तौर पर आपने इसी जुबान से यदि किसी व्यक्ति के विषय में झूठा बोल दिया तो उस व्यक्ति का घर को तबाह कर सकते हैं आप। पति पत्नी के बीच में आग लगा सकते हैं। इसी जुबान के बीच में यदि दोनों के अंदर आपने मतभेद को डाल दिया, वहां पर गड़बड़ियां को डाल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को डाल दिया, गलत शब्द को डाल दिया, तो यही जुबान उस घर को तोड़ देगा और यही जुबान किसी घर को बना सकता है। आज मेरे घर पर 2 महिलाएं आए थे जो विश्वासी थे। हालेलुया। और उनके अंदर बहुत सारी गलत फहमियां थी। वे मानसिक तनाव से गुजर रही थे और दोष अपने ऊपर दोष दे रहे थे और पास्टर के ऊपर दोष लगा रहे थे। तो पूरी तरह से वे अपने अंदर बेचैन थे वे। हालेलुया। तो जैसे वे यहां पर और हम मुझसे बात करने लगे, वचन से बात करने लगे, और यही जुबान से जो परमेश्वर के वचन उनको रिलीफ दिलाया, उनके मतभेद जो मिसअंडरस्टैंडिंग था उसको दूर कर दिया। यही जुबान ने उनको क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अर्थात वे गिर सकते थे
वे बलवा कर सकते थे अपने पास्टर्स के साथ में, लेकिन उनको गिरने नहीं दिया और इसी जबान ने उनको खड़ा कर दिया। तो यही जबान किसी को खड़ा करता और किसी को गिरा देता है। तो सब कुछ इसी जबान के अंदर है मेरे प्यारों। हालेलुया। तो आपके शरीर को भी कंट्रोल कर सकता है ये। हालेलुया। आपके शरीर को इसी जुबान क्या करती है? कंट्रोल करती है। आमीन। चलेगा, हम उदाहरण देखते हैं याकूब की पत्रिका से। देखते हैं याकूब की किताब, याकूब की किताब 4 अध्याय में जाते हैं। याकूब की किताब, याकूब की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। 3 अध्याय देखिएगा क्या लिखा गया है वहां पर। क्यों जीभ को परमेश्वर सबसे पहले नियंत्रण में लेकर आ रहा है, कंट्रोल। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसी जीभ के द्वारा बहुत सारे आप किसी को आशीष दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं, किसी को जय दिला सकते हैं, पराजय, या आपकी कैरेक्टर को दिखाती है, आपको जय में लेकर जा सकती है, पराजय में लेकर जा सकती है, आपको हार दिलवा सकती है, आपको जीत दिला सकती है, आपको बंधुआई से आजाद कर सकती है। यही जुबान आपको प्रधानमंत्री बना सकता है। यही जुबान के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं। हालेलुया। इसी जुबान के द्वारा आप पैसे गवा भी सकते हैं। सब कुछ इसी जुबान के अंदर है। हालेलुया। सब कुछ इसी जबान के अंदर है। इसलिए देखिएगा 3 अध्याय क्या कहता है। पहला वचन से मैं पढ़ता हूं, याकूब की पत्रिका। पौलुस कहते हैं, याकूब की पत्री, क्षमा चाहता हूं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, टीचर ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। याकूब का पत्री, याकूब कहता है तुम जानते हो उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई चूक जाते हैं, क्योंकि इसी जबान से हम बहुत बार चूक जाते हैं, इसलिए हम दोषी ठहरेंगे। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मनुष्य कभी भी वचन में चूकता नहीं है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है। सिद्ध मनुष्य कौन है? सिद्ध मनुष्य अपने सारी देह पर लगाम लगा सकता है। क्या हम सिद्ध हैं? हालेलुया। सिद्ध कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, सिर्फ सिवाय एक, और वह एक परफेक्ट कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही अपने सारी देह को क्या है? लगाम में लगा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनिएगा, लिखा है यहां पर, उदाहरण दे रहा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, क्यों पवित्र आत्मा हमारे जुबान को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण में लेकर आ रहा है। यहां पर उदाहरण दिया गया है घोड़े के विषय में और जहाज के विषय में उदाहरण दिया है। 2 एग्जाम्पल दिया। यहां पर याकूब घोड़े के विषय में उदाहरण दे रहा है। कहता है जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, आपने देखा होगा। क्यों लगाम लगाते हैं? लगाम इसलिए लगाते हैं घोड़े के मुंह में, ताकि हम उसके पूरे देह को वश में कर सके। इस छोटे से जुबान के द्वारा, उस लगाम के द्वारा, सुनिएगा, उस छोटे से लगाम के द्वारा हम उसके क्या कर सकते हैं? उस जुबान को लगाम लगाने से क्या होता है? उसकी सारी देह को कंट्रोल में लेकर आते हैं। हालेलुया। वश में लेकर आते हैं। तो यहां पर घोड़ा है, लगाम है और घुड़सवार है। समझ रहे हो? घुड़सवार है, घोड़ा है और लगाम है। तो घुड़सवार इसलिए लगाम में लेकर आया है ताकि उसको क्या करे? कंट्रोल में कर सके। समझ रहे हो? तो हमारे जीभ को लगाम लगा रहा है कोई, और वह है पवित्र आत्मा, ताकि हमको क्या करे? कंट्रोल में लेकर आ सके। हालेलुया। क्यों? सुनिएगा, देखिएगा यहां पर क्या लिखा है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं।
हालेलुया। हमको जैसा चलाना है हम उसको चला सकते हैं। घुड़सवार को अगर राइट जाना है तो घोड़े को राइट की तरफ उसके लगाम को खींचेगा ताकि राइट में जाए। लेफ्ट में जाना है तो उसके लगाम को खींचेगा ताकि वो लेफ्ट में जाए। तो उसकी दिशा को कौन तय कर रहा है? उसकी दिशा को तय करने वाला घुड़सवार है। उस लगाम के द्वारा उसकी दिशा को तय कर रहा है, डेस्टिनेशन को। हालेलुया। अगर लगाम नहीं लगाता तो घोड़ा कहीं पर भी चले जाता, अपने दिशा पर नहीं जाता। जो मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता अगर उसके लगाम नहीं रहता। तो वो घुड़सवार को जाना है यहां पर तो वो और जगह पर चले जाएगा। इसलिए लगाम लगाना बहुत जरूरी है ताकि वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। हालेलुया। सारी देह को कंट्रोल कर सके। आमीन। तो एक छोटा से लगाम उसके डेस्टिनेशन को तय करता है, एक छोटा सा लगाम। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देता है जहाज के विषय में, 4 वचन में। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। प्रचंड वायु से बड़ी जहाज चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। माझी एक जहाज है, पानी का बोट है, और माझी है और पतवार है। पतवार जो ऐसे पानी में डालते हैं। तो यहां पर जहाज है, माझी है और पतवार है। 3 व्यक्ति यहां पर भी है। जहाज को यहां वहां नहीं जाने के लिए, अपने दिशा में जाने के लिए प्रचंड वायु उसको इधर भी लेकर जा सकती है, उधर भी लेकर जा सकती है। तो माझी अपने तय मंजिल पर नहीं जा सकता। तो उस माझी को उस पतवार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि उस पतवार के द्वारा वो उसको सही डेस्टिनेशन पर लेकर जा सके। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे, एक छोटा सा पतवार, एक छोटा सा लगाम पूरी देह को कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर यही कारण है मेरे प्यारो, सुनिएगा, आप देखिएगा, बहुत अच्छा सुंदर शब्द में याकूब ने लिखा है। क्या लिखा है? वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हमारे एक छोटा सा अंग है। छोटा सा क्या है? पतवार है। छोटा सा क्या है? लगाम है। एक छोटा सा तो अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। क्या मारते हैं? हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। इसी जुबान से हम डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसी बात करते कि मानो बहुत कुछ है हमारे पास में। डींगे मारते हैं, लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि भाई हमारे पास में सब कुछ है। हालेलुया। डींगे मारते हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक माचिस की तिल्ली, एक कांडी अगर हम जलाकर उसको जंगल में लगा देते हैं तो पूरी जंगल क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो यहीं पर वही कह रहा है, याकूब कह रहा है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। क्या कहता है? जीभ। यह जीभ क्या है? एक आग है। हालेलुया। ये जलाने वाली आग है। लेकिन हमारे पास में जो जीभ की आग है, यह भी आग है लेकिन भस्म नहीं करेगी। हालेलुया। जैसे आपने देखा झाड़ियों में वो जलती हुई झाड़ियों में आग देख रहे, लेकिन उसको भस्म नहीं कर रही है। हालेलुया। तो यहां पर जो अभी हमने जो जीभ लिया है, हालेलुया, जो विश्वास में नहीं है, अभी जो ऐसी जीभ लेकर जा रहे हैं, वो जीभ एक आग है। ये छोटी सी आग बड़े वन को क्या है? खराब कर सकती है, जला सकती है। यह एक जीभ किसी के घर में आग लगा सकती है। हालेलुया। यही एक जीभ किसी के घर को तबाह कर सकती है। आग है मेरे प्यारो। हालेलुया। कितना सुंदर उसने शब्दों में व्यक्त किया है। पवित्र आत्मा ने कितने सुंदर शब्द में व्यक्त किया है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अरे, अधर्म का लोक है। अधर्म का लोक, स्वर्गलोक नहीं, अधर्म का लोक हम कहां पर लेकर घूम रहे? जीभ में। जीभ हम एक अधर्म का लोक को लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया। अब आपको तय करना है कि मैं इसको अधर्म का लोक लेकर घूमूं
या आग की जीभ जो पवित्र आत्मा का जीभ, हालेलुया, उसको लेकर चलो। तो ये सारी जीभ जो है एक आग है, ये जीभ जो है एक अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके पूरे देह के ऊपर कलंक लगा देती है। आपके ऊपर लोग लालछन लगाने लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोला, उसका घर बर्बाद हो गया, तो आपके ऊपर कलंक लग जाता है। इसी जीभ के द्वारा आप जब गलत कुछ करते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत अपशब्द बोल देते हैं, तो आपके देह के ऊपर कलंक लग जाता है। समझ रहे हो? कलंक लगा देती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहते हैं। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। जीभ और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। वन, पशु, जंगली जानवर को हम वश में कर सकते हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता वश में। यह जीभ जो है, इसको कोई वश में नहीं कर सकता सिवाय पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। अगर इसको वश में नहीं करेंगे तो ये पूरी देह पर कलंक लगा देगी। यदि इसको वश में नहीं करेंगे तो ये किसी के घर को नुकसान कर देगा। यदि इसको वश में नहीं करेंगे तो किसी के घर में आग लगा देगी। हालेलुया। ये आपको अधर्म के लोक में पहुंचा देगा। हालेलुया। ये नरक कुंड में पहुंचा देगा। इसलिए इस जीभ को वश में लाने वाला चाहिए, वो घुड़सवार, वह माझी, वह पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसको लगाम में लेकर आता है ताकि हमारा डेस्टिनेशन सही तरीके से जाए। हालेलुया। आमीन। लिखा है वह एक ऐसी बला है, जीभ को बोलते हैं कि एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्राणनाशक विष से। देखिए कितनी नेगेटिव बात हो रही है। जीभ, यानी इससे पहले हमारी जीभ कैसी थी? प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारी जीभ को आज परिवर्तित कर दिया। यह तो प्राणनाशक विष ही भरा था। हमेशा जहरी उगल रहे थे हम लोगों को। हालेलुया। जहरी उंडेल रहे थे। हालेलुया। ऐसी बला है हमारी जीभ। आग थी हमारी जीभ में, जहर ही भरा हुआ था पहले। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं। यही जीभ से हम क्या करते हैं? स्तुति भी करते हैं प्रभु की और पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप भी देते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने हमारे जीभ को कंट्रोल में लाया, नहीं तो हम भी शाप देने वाले व्यक्ति थे। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि यह हमारे जीवन को तय करता है, हमारे लेखा जोखा इसी के ऊपर है। हालेलुया। सब कुछ इसी के ऊपर है। यह जीभ किसी को स्तुति करती है पिता, प्रभु और पिता की, और किसी को शाप भी देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। शाप भी निकलता है और धन्यवाद भी निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या एक ही नल से मीठा पानी और खारा पानी निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख में क्या अंजीर लग सकते? नहीं। एप्पल के झाड़ में एप्पल ही उगेगा, मैंगो के झाड़ में मैंगो ही उगेगा। इस जीभ के अंदर दोनों चीज कैसे आ सकती है? तो आज से पहले हमारे जीभ के अंदर ये सारी गंदगी थी। इसलिए इसको कंट्रोल में लाना बहुत आवश्यकता था, और कोई मनुष्य इसको कंट्रोल में नहीं ला सकता था सिवाय परमेश्वर की आत्मा के। हालेलुया। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए सबसे प्रथम जब हम पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहले उसने इसको कंट्रोल किया। पुराने करार में महान अद्भुत काम किए, लेकिन यह नए करार में जिरे, नए करार में परमेश्वर की आत्मा इसको महत्व देती है, जुबान को।
आज कहे कि मेरा जुबान अग्निमय जीभ होना चाहिए। हालेलुया। आप जितना अधिक अन्य भाषा में बात करोगे, पवित्र आत्मा उतना ही आपकी जुबान को कंट्रोल में लेकर आएगा। जितना ज्यादा अन्य भाषा में बात करोगे, परमेश्वर की आत्मा उतना ही आपके जुबान को वश में लेकर आएगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जुबान को कंट्रोल में लेकर आएगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जुबान को लगाम में लेकर आएगा। जितना ज्यादा अन्य भाषा में बात करोगे आएगा। मेरे साथ में आप वचन को देखेंगे, नीति वचन की किताब 18 अध्याय। चलिएगा, मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन लिखा है। 18 अध्याय के 21 वचन क्या कहता है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु है और जीवन भी होते हैं। मेरे प्यारो सुनिएगा, यह आपको उन्नति भी लेकर जा सकती है और आपको नीचे भी गिरा सकती है। कई माताओं पिताओं को मैंने देखा अपने बच्चों को शाप देते हैं कि तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तेरी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तेरा लाइफ सही नहीं रहेगा, तू नहीं सुधर सकता। तो आपने इसी जबान के उसके जीवन को तय कर दिया। हालेलुया। तो आपने उस बच्चे के जीवन को आपने नरक में डाल दिया। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, उन्नति नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप जैसे शब्द को बोओगे, शब्द बोओगे, बीज को बोओगे, जो बीज को बोओगे वही फल आएगा। नेगेटिव बीज को बोओगे, नकारात्मक शब्द को बोओगे तो नकारात्मक ही निकलेगा। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति सकारात्मक बीज को बोता है। हालेलुया। यह आपके ऊपर है, आपको कौन सी बीज बोना है। जैसे आप बीज बोगे वही आप उसको प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। यहां पर लिखा गया है, जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीवन दोनों होते हैं। इसी जीभ में मृत्यु भी है और इसी जीभ में जीवन भी है। दोनों आपके पास में, प्रभु ने आपके पास में रख दिया। चुनाव आपको करना है, मृत्यु को चुनना है या जीवन को चुनना है, आपके पास में है। भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल और जीवन का फल, यह आपको तय करना है कि आपको चुनाव किसका करना है। हालेलुया। और जो लिखा है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो अपने जीभ को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर है कैसे इसको काम में लेकर आते हैं। अच्छे काम में लाओगे तो अच्छा फल मिलेगा, ना गंदे काम में लाओगे तो गंदा फल मिलेगा। हालेलुया। अब नीति वचन 21 अध्याय के 23वां वचन को देखते हैं। तो हमने अभी देखा जीभ के वश में मृत्यु भी है, जीवन भी है। 21 अध्याय के 23वां वचन को लिखा है, 21 के 23वां वचन, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, अपने जुबान को कंट्रोल में रखता है। मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख सकता। कंट्रोल रखने के लिए आपको अन्य भाषा बोलना पड़ेगा। कंट्रोल रखना है तो अन्य भाषा बोलना होगा, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता, पवित्र आत्मा ही कंट्रोल कर सकता, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो आपकी एक और फायदा है, अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति जुबान को वश में रखता है और जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचा लेगा। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर है, जितना अन्य भाषा बोलोगे उतने अपने प्राण को बचाओगे आप। हालेलुया। सोल्स बचेंगे आपके। आमीन। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन। चलिएगा, 10 अध्याय 11 वचन। नीति 10:11 लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हम सब यीशु के लहू के द्वारा धुले गए हैं और यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। जितना आप अन्य भाषा बोलोगे वो जीवन का सोता बह निकलेगा आपके जीवन में से।
धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। आपको जीवन का सोता बनाना है, जो निरंतर जीवन निकलते रहे, तो आपको अन्य भाषा बोलना पड़ेगा। अन्य भाषा बोलने वाला का जुबान जीवन का सोता बन जाता है। हालेलुया। वो जीवन की ही बात करेगा, वह एनकरेजमेंट की ही बात करेगा, वह उन्नति की ही बात करेगा। हालेलुया। जीवन का सोता बन जाता है, जीवन दिलाएगा। हालेलुया। 10 अध्याय, उसी 10 अध्याय के 21 वचन को मैं पढ़ता हूं। 10 अध्याय के 21 वचन को लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी के वचनों से, वचन जो धर्मी जो वचन बोलता है, बात करता है, उसके वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हम जो प्रचार कर रहे हैं, इस वचनों के प्रचार से बहुतों का पालन पोषण होता है। यह हमारे वचन नहीं, मेरे खुद के नहीं है, परमेश्वर के वचन है। धर्मी के वचनों से बहुतों के पालन पोषण होता है। यह जुबान, जितना अन्य भाषा में बात करोगे, उतना ही आप वचन से भरे रहोगे। आपकी जबान में सिर्फ वचन रहेगा। हालेलुया। जितना ज्यादा आप अन्य भाषा बात करोगे, उतना ही ज्यादा आपके जुबान वचन से भरे रहेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो आत्मा में होकर बात करता है, वो आत्मा में आता है, आत्मिक हो जाता है। तो आत्मिक होता ही है तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, देख रहे हो कितनी अन्य भाषा के अंदर कितनी रहस्यमय बातें हैं। कैसे लोगों ने साधारण छोटे से ग्लोसा और जिब्रिश को लेकर कैसे लोगों को भरमा दिया और फुसला दिया कि अन्य भाषा नहीं बोलना है। हालेलुया। शैतान की भाषा है वो। क्या आपको लगता है वो शैतान की भाषा है? हालेलुया। परमेश्वर की भाषा को, स्वर्गीय भाषा और आत्मिक भाषा को हम कैसे उसको नाम दे सकते हैं? शैतान की भाषा है। जिस भाषा में हमारी उन्नति है, जिस भाषा में हमें जीवन मिल रहा है, जिस भाषा में हमारी बढ़ोतरी हो रही है, प्रकाशन, दर्शन सब कुछ है, कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूं? कैसे मेरे पितृत्व भाषा को, पिता की भाषा को, जब हम मातृभाषा को नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी खुद के मदर टंग को हम इतना गर्व महसूस करते हैं बोलने के लिए, घमंड महसूस करते हैं अपने मातृभाषा बोलने के लिए कि मैं हिंदी हूं, हिंदी हमारी मातृभाषा, मैं मराठी हूं, मराठी में बोलूंगा। यदि हम इतना गर्व, घमंड महसूस करते हैं, तो क्यों नहीं हम पिता की भाषा के ऊपर घमंड करें? हालेलुया। पिता की भाषा के ऊपर घमंड करें कि वो हम मुझे दिया गया है। हालेलुया। घमंड करें। क्यों शर्माते हैं किसी के सामने बोलने के लिए? पिता का भाषा है। वी शुड फील प्राउड ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। और इसीलिए पौलुस कहता है कि आई फील प्राउड ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। मैं तुम सबसे अधिक बातें करता हूं अन्य भाषा में। हालेलुया। आमेन। चलिएगा मेरे प्यारो, आज 10 पॉइंट लिखेंगे फटाफट, और चलिए लिखेगा और उसके वचन लिखेगा। मैं इसके ऊपर कुछ शिक्षण नहीं देना चाहता हूं। 10 पॉइंट लेकर हम खत्म करेंगे। आइएगा, लिखिए 10 रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव होली स्पिरिट टंग्स। क्यों जरूरी है पवित्र आत्मा के अन्य अग्निमय जीव का क्यों होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। टू स्पीक इन टंग्स, क्यों स्पीकिंग इन टंग्स करना क्यों जरूरी है? 10 ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। चलिएगा, पहला पॉइंट्स लिख लीजिएगा फटाक से। आप छोटे शब्द में लिखिएगा और वचन लिखिएगा। अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भर जाने का प्रारंभिक चिन्ह है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भर जाने का एक प्रारंभिक मतलब शुरुआती चिन्ह है, एक साइन है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। गलतफहमी में ना लें। जो व्यक्ति नहीं बोलता है, तो आप यह मत सोचे कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, आप भरे हुए हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है कि मैं जिस किसी को जो वरदान देना चाहता हूं वो मैं देता हूं। वो आपके ऊपर है। प्रभु ने आपको बुद्धि का दिया है, ज्ञान का दिया है। तो आप गलतफहमी में ना रहे कि मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा हूं। लेकिन जो व्यक्ति अगर अन्य भाषा बात कर रहा है, तो एक पवित्र आत्मा से भर जाने का एक प्रारंभिक एक चिन्ह है उसके लिए, जो हम उसके लिए वचन लिख सकते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 4 वचन, 2 अध्याय 4 वचन और 10वां अध्याय 46 वचन। 10वां अध्याय 46, वही प्रेरितों की किताब में।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, दूसरा पॉइंट, अन्य भाषा में बातें करने से आत्मिक उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जिसके लिए आप वचन लिख सकते हैं, पहला कोरिन्थियों 14 का 14, 14 का दूसरा वचन, 14 का 4 और मरकुस 16-17। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर होने की याद दिलाता है। जो व्यक्ति अन्य भाषा बात करता है तो उसको याद दिला रहा है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है उसके साथ में, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है तो उसको याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। जैसे यूहन्ना 14 अध्याय के 16 और 17 वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय के 16 और 17 वचन, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पूरा मत लिखिएगा। चौथा पॉइंट्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में प्रार्थना करना है, सिद्ध इच्छा में, उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। जो अन्य भाषा में बात करता है वह परमेश्वर से बात करता है और इसकी इच्छा में होकर बात करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 और 27 वचन, 8 अध्याय रोमियो 8 26-27 वचन। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, अन्य भाषा में प्रार्थना करना विश्वास को बढ़ाता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी विश्वास क्या होती है? बढ़ती है। इसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूं, विश्वास कैसे बढ़ता है? चलिएगा, लिखिएगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना विश्वास को बढ़ाता है। कैसे? When you pray, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो यह आपको रिमाइंड करवाता है गॉड इज वर्किंग। यह आपके विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास को कैसे? जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हमको पूरा पक्का निश्चय है कि परमेश्वर काम कर रहा है, तो हमारे विश्वास को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के विश्वास बढ़ते हैं। उदाहरण, उसका वचन यहूदा की पत्री 1 अध्याय 20 वचन, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 20 वचन। चलिएगा मेरे साथ में, आप यहूदा की किताब को खोलिएगा। यहूदा 1 अध्याय 20 वचन, यहूदा 1 अध्याय 20 वचन। मैं खत्म करने के कगार पर हूं, बने रहिएगा मेरे साथ में। 1 अध्याय 20 वचन। प्रकाशित वाक्य का पहला किताब है यहूदा की पत्री। हालेलुया। चलिएगा, पर हे प्रियो 1 का 20 वचन, हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, होली फेथ में, लिखा है हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए, लिखा है तुम अपने विश्वास में बढ़ते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना हमारे विश्वास को बढ़ाता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारे विश्वास की उन्नति कराता है, विश्वास को बढ़ाता है और हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहे हैं। हालेलुया। छठवां पॉइंट्स लिखते हैं। छठवां, अन्य भाषा बोलना सांसारिक गंदगी से आजाद रखने का माध्यम है। सांसारिक गंदगी से आजाद रखने का माध्यम है। संसार की गंदगी, क्योंकि हम आत्मिकता में आते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी होती है तो संसार की गंदगी हमसे दूर होती है। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 28 वचन, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 28 वचन। सातवां पॉइंट्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमें अनजान बातों के लिए प्रार्थना करने में सहायता करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अनजान बातों के लिए भी प्रार्थना करने में सहायता करता है। इसका वचन लिखिएगा, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय के दूसरा वचन, 14 अध्याय के दूसरा वचन,
रोमियो 8 अध्याय 26-27 वचन। रोमियो 8 26-27। अनजान बातों के लिए मेरे प्यारो, जब हम बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करते हैं, बुद्धि, तो हमको जितना मालूम है, जिस चीज के लिए मालूम है, हम उसी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। चलिएगा, लिखा है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम अनजान बात, जिसको हमें पता भी नहीं है, अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मा हमारे से प्रार्थना करवा के लेती है। शायद हमें मालूम नहीं है हम उस विषय के लिए वो आत्मा प्रार्थना कर रही है, हमको नहीं पता है, लेकिन वो उस बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो अनजान बातें के लिए हो सकता है शायद वो दुर्घटना आने वाली है और आपको पता भी नहीं, लेकिन जैसे ही आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो अन्य भाषा आप में से होकर उस दुर्घटना वाली बातों को कैंसिल कर रही है ताकि आपके ऊपर दुर्घटना ना आए। तो जो चीज हमारे से अनजान है उस बातें के लिए ये पवित्र आत्मा हमसे क्या करती है? प्रार्थना करवा के लेती है। हालेलुया। अन्य भाषा में हम अनजान बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। 8वां पॉइंट, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मिक ताजगी लाता है, आत्मिक रिफ्रेशमेंट होता है, ताजा होते हैं हम आत्मा में। यशाया 28 अध्याय 11 और 12 वचन। यशाया 28 अध्याय 11 और 12 वचन। 9वां पॉइंट, अन्य भाषा धन्यवाद देने के लिए है। अन्य भाषा में हम धन्यवाद देते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 और 17 वचन। 15 से 17, 14 अध्याय के 15 से 17। इसलिए पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा में भी गाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद करना है। पहला कुरिन्थियों 14 15 से 17 वचन। 14 अध्याय 15 से 17 वचन। 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट बोलकर हम खत्म करते हैं। अन्य भाषा में बोलना जीभ को नियंत्रण में लाता है। याकूब की पत्रिका 3 अध्याय 8वां वचन। 3 अध्याय 8वां वचन। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हो मेरे प्यारो, कितने चीज इस बातों की इस अन्य भाषा के अंदर छिपी हुई थी। अब तक हम इस बातों से बहुत अनजान थे, लेकिन जितना ही हम अन्य भाषा में बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे, उतना ही रहस्यमय गुप्तमय भेद की बातें हमें प्रकट की जाएगी। थैंक यू। रोमियो की पत्रिका याकूब 3 अध्याय के 8वां वचन। चलिएगा, आप मेरे वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इसके अंदर सारे वचन आप रिपीट सुन सकते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग पवित्र आत्मा के अन्य भाषा से भरे हुए हैं। आइएगा, इस समय अपने आंखें को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे और आज इस विषय को हम समापन करेंगे और कल हम फिर से मुलाकात करेंगे और कल हम अनुवाद की भाषा के विषय में बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, 9वां वरदान के विषय में। आइए अपने आंखें को बंद करते हुए हम आज अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि इन 5 दिन आपने हमें संभाला, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, गुप्तमय रहस्यमय बातों को आपने प्रकट किया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के शाम, प्रभु जी, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जहां जहां ये संदेश पहुंचे उन सारे लोगों को आत्मिक भाषा से आप परमेश्वर आशीर्वादित करें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके आत्मिक वर्षा को ढेलिएगा, आपके अग्निमय जीव को ढेलिएगा, आपके पवित्र आत्मा को ढेलिएगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मिक शब्द को ढेलिएगा। हेवनली टंग्स को हम मांगते हैं, एंजेलिक टंग्स को हम मांगते हैं। वो आत्मा में प्रार्थना करने वाली आत्मा को हम मांगते हैं, आत्मा में वो आराधना करने वाली आत्मा को हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, हमारी जबान को आप कंट्रोल में लाइएगा। इसी जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु है, इसी जबान के अंदर आग है, इसी जबान के अंदर विष है। प्रभु, हमें विष नहीं, प्रभु जी, हमें परमेश्वर, हमारे जीव को शाप नहीं चाहिए, विष नहीं चाहिए। हमारा जुबान एक आशीष का जुबान हो, हमारे जीभ में से परमेश्वर
वो जीवन की बातें निकले, हमारी जुबान को कंट्रोल में लाए। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं हर एक की जुबान कंट्रोल में हो जाए। इसी समय सारी जुबान के ऊपर दुष्ट आत्माएं जो बैठे हैं इसी समय निकलना चालू करें। परमेश्वर की भस्म करने वाली आग उन सारे दुष्ट आत्मा को भस्म करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय सारे जबान खुलने पाए। इसी समय परमेश्वर की आत्मा उन्हें अन्य भाषा बोलने के लिए। आइए मेरे प्यारो, आप मुंह को खोलिएगा। आज की शाम पवित्र आत्मा आपके जबान के अंदर वो अपनी अग्निमय जीव की भाषा को डालने जा रहा है। आइए जबान को खोलिएगा और सारी दुष्ट आत्माएं को निकलते हुए देखिएगा। आपके जुबान में जो दुष्ट आत्माएं बैठे हैं, परमेश्वर की आत्मा उस जिब को, वो विश्व भरी हुई दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। ओ राबा खाना शंत रे बे, लिब्रा खाना मा शंदोरोबो हो, राबा खाना मा शंत रे बे, हालेलुया। रिखांतो हो रिखांदे रे बे शंदोरोबो हो, लाबा खाना मा शंत रे बहा, रहांदो हो रिखा लबहा शंत रे बे, शाखा खा तेरे बहा रिखांदे हे, लिब्रा बा 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 बा। आई कमांड एवरी डिमोनिक्स, आई कमांड एवरी डिमोनिक्स, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक बुरी आत्मा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जबान पर बैठी हुई दुष्ट आत्मा निकलना चालू करे, निकलना चालू करे। मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो इस समय, निकल इस समय, जुबान को छोड़ इस समय। जुबान एक अग्निमय जुबान हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। वो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपने स्पर्श किया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। आपने छुआ करके मैं धन्यवाद